Hello friends, I am डॉक्टर शिखा, मेडिकल ऑफिसर एट मॉडर्न होम्योपैथी। आप सभी का स्वागत करती हूँ मॉडर्न होम्योपैथी की तरफ से। तो दोस्तों, आज ये जो लाइव हम कर रहे हैं इस पे हम चर्चा करने वाले हैं हाइपरटेंशन के बारे में। तो दोस्तों, हम जानेंगे आज हाइपरटेंशन। हाँ दोस्तों, तो आज हम जानेंगे हाइपरटेंशन क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं एवं इसके कॉजेस क्या हैं, साथ ही साथ होम्योपैथी का इसमें क्या उपचार पद्धति है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, सामान्यतः लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो हाइपरटेंशन जो होता है इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं हाई बीपी की समस्या, या फिर हम इसको उच्च रक्तचाप भी बोलते हैं। तो दोस्तों, हाइपरटेंशन आजकल बहुत ही कॉमन डिसीज हो रही है। हर घर में हमको एक ना एक पेशेंट हाइपरटेंशन का देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए लोगों को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है कि हाइपरटेंशन आखिर क्या होता है और क्यों होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि हाइपरटेंशन जो है वो कैसे होता है, एक व्यक्ति में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या कैसे क्रिएट होती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो बॉडी होता है, हमारी बॉडी के अंदर हार्ट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। तो जो हमारा दिल होता है, दिल आप जानते हैं कि पूरे शरीर में दिल जो है ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में, जिसकी वजह से जब वो पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है तो बॉडी अच्छी तरीके से कार्य करती है। तो फ्रेंड्स, हार्ट जो होता है वो 4 पार्ट में होता है। हार्ट के 4 पार्ट्स होते हैं मेन, विच इज राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। तो फ्रेंड्स, जो हमारी बॉडी में जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वहाँ पे शुद्ध खून जो बोल सकते हैं, प्योर ब्लड वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है वहाँ पे इम्प्योर ब्लड प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों, जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है वो ब्लड को लंग्स तक पहुँचाता है, और लंग्स में जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं वो ऑक्सीजन उसको प्योर करती है, ब्लड को प्योर में कन्वर्ट करती है, और फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और फिर वो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, ब्लड सप्लाई करता है, और इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर काम करता है। तो जब ये वर्क करता है हार्ट, तो जब हार्ट में जो कंट्रैक्शन होता है दोस्तों, जब ये ट्रांसफर करता है ब्लड को, तो तब जो ये कंट्रैक्शन होता है फ्रेंड्स, इस कंट्रैक्शन को जो है हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ओके फ्रेंड्स, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और दोस्तों, जब ये कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब हार्ट हमारा रिलैक्स होता है, रिलैक्सिंग पोजीशन में आता है, तब हम उसको बोलते हैं डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है एवं डायसिस्टोलिक। तो मैंने आपको मेडिकेटेड लैंग्वेज में समझाया कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लड पंपिंग के दौरान तब बोलते हैं सिस्टोलिक, ठीक है। और नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो जो ऊपर का बीपी होता है, जैसे कि आपने सुना होगा किसी का बीपी अगर आया ब्लड प्रेशर 120/80, तो जो 120 है यानी कि ऊपर का है वो कहलाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो नीचे का है यानी कि 80, ठीक है, तो जो नीचे का ब्लड प्रेशर है वो कहलाता है डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया हो कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो नॉर्मल, पहले तो हाइपरटेंशन हम तब कहते हैं जब हाई बीपी, लेकिन हाई बीपी के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपका ब्लड प्रेशर, पहले हम सिस्टोलिक की बात करें, तो सिस्टोलिक अगर आपका 110 से लेके 140 के बीच में है तो वो नॉर्मल कहलाएगा, ठीक है। कई लोगों का 120 होता है तो भी नॉर्मल है, कई लोगों का 110 होता है तो भी नॉर्मल है, और ये थोड़ा सा डिफर कर जाता है। जैसे कि अगर हम ओल्ड एज में देखें, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें हमें थोड़ा हाई साइड पे देखने को मिलता है, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। अगर 140 भी जाता है तो वो एज अकॉर्डिंग नॉर्मल कहलाता है। और इसी तरीके से अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी करके आए आप हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने रनिंग किया है या आप स्टेयर्स चढ़कर आए हैं, और उसके बाद अगर आप अपना ब्लड प्रेशर जो है चेक कर रहे हैं, तो फिर आपका थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई लेवल पे ही आता है। तो इसीलिए नॉर्मल वैल्यू जो होती है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि ऊपर के ब्लड प्रेशर की, वो होती है 110 to 140 mmHg, ठीक है फ्रेंड्स। अभी डायसिस्टोलिक की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया जो नीचे वाला होता है, तो वो जो होता है वो 60 to 80 mmHg नॉर्मल रेंज के अंदर आता है। तो अगर आपका बीपी इस रेंज के अंदर आ रहा है तो आपको बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है आपका वो नॉर्मल है। लेकिन अगर इस जो हमने नॉर्मल रेंज बताई आपको, अगर उसके ऊपर जाता है आपका ब्लड प्रेशर,
या फिर नीचे जाता है। तो ऊपर जाता है तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं और नीचे जाता है तो उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं हाइपरटेंशन की। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर 110 140 के ऊपर जाता है, लाइक 150 160 या और भी हाई आपका होता है, तो फिर आपको हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है तो ड्यूरिंग लाइव आप क्वेश्चन उठा सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, मैं उसको भी क्लियर करूंगी, आपके जो भी डाउट्स होंगे। तो हाइपरटेंशन हमने जाना कि क्या होता है हाइपरटेंशन। अगर नॉर्मल रेंज से हमारा बीपी और ऊपर हायर की तरफ जाता है, हायर साइड पे, तो यानी कि हम हाइपरटेंशन से ग्रसित हो सकते हैं, हाई बीपी की समस्या हमको हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि इसके कारण क्या हैं, क्यों आजकल इतना ज़्यादा हाइपरटेंशन फैल रहा है। हर घर में हमको एक ना एक हाइपरटेंशन का पेशेंट देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन ये आजकल हो रहा है। तो हम वो जानेंगे कि क्या इसके कॉजेज़ हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज जो हाइपरटेंशन का है वो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, सेडेंट्री लाइफस्टाइल आप लोग समझते ही हैं, और जो नहीं समझते हैं उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि आजकल की जो दिनचर्या है लोगों की, बहुत ही ज़्यादा उसमें खराब खान पान और रेगुलर एक्सरसाइज की कमी एंड सिटिंग हैबिट्स, जॉब्स जो आजकल लोगों की हैं उसमें ज़्यादातर बैठने की जॉब हैं। आप कहीं पे भी जाएं, आप बैंक में चले जाएं, आप ऑफिस में चले जाएं, कंपनीज में चले जाएं, तो यूजुअली क्या है कि सिटिंग जॉब होती है। तो सिटिंग जॉब होती है तो फिर उसके वजह से क्या है कि बॉडी में एक्सरसाइज की भी कमी हो जाती है, तो जिसकी वजह से बड़ी बड़ी बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं, राइट। सो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है वो एक प्रमुख वजह है आजकल हाइपरटेंशन होने की, और भी बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं इनके पीछे सेडेंट्री लाइफस्टाइल बहुत बड़ा हाथ है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल का। और इसके बाद अगर हम दूसरे कॉजेस की बात करें तो दोस्तों, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है वो है ओवर स्ट्रेस। आजकल हर व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेता है, और मेंटल स्ट्रेस लेने की वजह से ही कई बीमारियां उसको जकड़ लेती हैं व्यक्ति को। तो ये एक बहुत प्रमुख कारण है हाइपरटेंशन होने का, ओवर स्ट्रेस लेना, बहुत ज़्यादा मेंटली सोचना, थिंकिंग करना, ओवर थिंकिंग एंड स्ट्रेस। सो दैट्स वाई ये इतना ज़्यादा, मतलब स्ट्रेस लेने की वजह से ये जो बीमारियां हैं कॉमनली हमको देखने को मिल रही हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, और इसके अलावा एक और जो प्रमुख कारण है आजकल हाइपरटेंशन होने का वो है लोगों की पर्सनल हैबिट्स, लाइक स्मोकिंग एंड टोबैको च्यूइंग एंड अल्कोहल कंजप्शन। दीज आर सम लाइफस्टाइल्स, लोगों की पर्सनल हैबिट्स हैं जिनकी वजह से भी हाइपरटेंशन की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, राइट। तो फ्रेंड्स, ये कुछ प्रमुख कारण थे हाइपरटेंशन होने के, जो कि ज़्यादातर हमें लोगों में हाइपरटेंशन जो देखने को मिल रहा है वो इन वजह से देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई कॉज हमें अभी तक नहीं खोजा गया है कि हाइपरटेंशन इस कारण से होता है। तो ये जो कॉमन लाइफस्टाइल के जो पार्ट हैं जिनकी वजह से ज़्यादातर हाइपरटेंशन हमको देखने को मिलता है, राइट। जो भी लाइफ के दौरान जो लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं उनके आंसर्स मैं लाइव एंड होने के बाद दे दूंगी सर, ओके। सो हाइपरटेंशन के हमने कॉजेज देखे, अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की, कि हाइपरटेंशन के दौरान क्या सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं या क्या हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से हम फील करें कि यार हमको कहीं हाइपरटेंशन तो नहीं है ये, राइट। सो कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए, राइट। तो लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बॉडी पे स्वेलिंग आ रही है, कई जगह पे आपके बॉडी पे सूजन आपको देखने को मिल रही है, तो दैट इज वन ऑफ द रीजन। इट कैन बी ड्यू टू हाइपरटेंशन। वी कांट से कि हाइपरटेंशन की वजह से ही हो रहा है, इट कैन बी ड्यू टू हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से भी वो हो सकता है, एंड और भी कई प्रमुख कारण है, लेकिन एक कारण ये भी होता है। तो एक आपको ये सिम्टम देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान लगती है, आप स्टेयर्स वगैरह चढ़ते चढ़ते आपकी सांस फूल जाती है, आपको बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, आपको चक्कर आ रहा है, ये सब चीज़ें आपको हो रही है, तो फिर ये सब जब आपको पार्ट्स हो रहे हैं, ये चीज़ें जब आपको देखने को मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आपका ब्लड प्रेशर जाके चेक करवाना चाहिए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप क्लिनिक में जाके या कहीं प्रॉपर चेकअप कराएं, जो मर्क्यूरी वाला बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है आप उससे जाके चेक कराइए, वो ज़्यादा एक्यूरेट आपका ब्लड प्रेशर बताएगा। और ट्रीटमेंट पार्ट, जैसे कि अभी हमारे लाइफ के ड्यूरिंग किसी ने पूछा है, तो
आप लोगों को ट्रीटमेंट पार्ट लास्ट में बताया जाएगा। पहले हाइपरटेंशन क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और लास्ट में हम उस पार्ट पे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि क्या क्या हमको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। घबराहट होना, चक्कर आना, स्वेलिंग आना बॉडी पे, और बहुत ज़्यादा हाई बीपी हो जाता है तो हमको एपिस्टेक्सिस की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, नोज से ब्लीडिंग होने लगेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको देखने को सिम्टम्स मिलते हैं। तो आई होप कि आप सभी जो लोग भी मेरे लाइव में जुड़े हुए हैं मॉडर्न होम्योपैथी के साथ, उन लोगों को समझ में आया होगा कि हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन क्यों होता है, इसके प्रमुख कारण क्या हैं, इसकी सिम्टम्स क्या हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। अब हम बात करेंगे कि मॉडर्न होम्योपैथी जो हमारा है, इसका क्या अप्रोच है हाइपरटेंशन में। तो फ्रेंड्स, हाइपरटेंशन जो बीमारी होती है, अगर आप अल्टरनेटिव थेरेपीज में अगर आप जाएंगे, मेडिसिन अल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपीज में आप जाएंगे, तो हाइपरटेंशन में रेगुलर मेडिसिन जो है लेना पड़ता है, रेगुलर बेसिस पे आपको जो है मेडिसिन खानी पड़ती है। लेकिन अगर आप हमारे पास होम्योपैथी में ट्रीटमेंट कराते हैं, मॉडर्न होम्योपैथी में, तो फिर इसको हम बीमारी को जो है पूरी तरीके से ठीक कर देते हैं और लाइफ टाइम आपको मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत नहीं फील होती है। कुछ टाइम के लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी और उसके बाद आपका पूरी तरीके से आप एक्सरसाइज बेस पे इसको मेंटेन करके रख सकते हैं। आपको रेगुलर बेसिस पे मेडिसिन खाने की आवश्यकता नहीं है। तो होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा इसका स्कोप है और बीमारियों को हम लोग जड़ से ख़त्म करते हैं। तो आप जो भी, अगर जिसको भी हाइपरटेंशन की शिकायत है, आप आके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा इसका उपचार उपलब्ध है मॉडर्न होम्योपैथी में। अभी फ्रेंड्स, कुछ डाइट टिप्स आपको देना चाहूँगी हाइपरटेंशन से रिलेटेड। अगर आपको कुछ डाइट टिप्स भी अगर उनको फॉलो करेंगे तो बहुत आपको कई हद तक आराम आपको मिलेगा। तो जैसे कि दोस्तों, अगर आपको हाइपरटेंशन डायग्नोस हो गया है, आपको हाइपरटेंशन की समस्या है, या फिर आप उस साइड पर हैं, थोड़ा आपको एक दो बार आपका हाई बीपी आया है, 140 से ऊपर आया है, आपका 150-90 आया है, जो भी इस तरीके से अगर आपका हाई बीपी आया है, तब भी आपको थोड़ा सा अपने डाइट में चेंजेस करने की आवश्यकता है, ताकि आपका जो हाइपरटेंशन की बीमारी है वो और ज़्यादा आगे ना बढ़े। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो फर्स्ट आपको डाइट टिप देना चाहूंगी, सबसे पहले तो सॉल्ट इंटेक आप अपना कम कर दीजिए। जो लोग भी अपनी डाइट में नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, वो लोग कम कर दीजिए, क्योंकि नमक एक बहुत ही प्रमुख कारण है हाइपरटेंशन होने का, हाई बीपी होने का, राइट। तो नमक तो बिल्कुल ही आप खाने में कम कर दें। जिन लोग को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, उन लोग को बिल्कुल ही नमक का क्वांटिटी बहुत ही माइन्यूट लेना चाहिए, बहुत ही कम लेना चाहिए। और जिनको अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई हमें भी हो सकता है, हमारे हेरिडिटरी हिस्ट्री में है, तब भी आप लोग भी थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल पहले से ही कम कर दीजिए, ताकि आपको भी उस बीमारी का सामना ना करना पड़े। दूसरा दोस्तों, कॉफ़ी, थोड़ा सा कॉफ़ी कम लेना है। अगर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो कॉफ़ी बीन्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा और ज़्यादा ब्लड प्रेशर को रेज कर देती है, तो कॉफ़ी आपको थोड़ा सा कम लेना है। इसके अलावा डाइट में आपको जो है फ्राइड फूड एंड बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड और बाहर का खाना, जैसे कि पैक्ड फूड आता है आजकल फ्रेंड्स, पैक्ड फूड आता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड आता है, फ्राइड फूड्स आते हैं, तो वो बिल्कुल ही अवॉइड करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, वो बार बार ना ज़्यादा आपको हाई बीपी की समस्या देखने को मिले, तो वो सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने डाइट में। इन सब चीज़ों को थोड़ी पूरी तरीके से आपको बंद करना पड़ेगा। साथ ही आपको अपने जो आपकी डाइट है उसमें आपको क्या ऐड करना चाहिए, आपको ऐड करना चाहिए थोड़ा सा हेल्दी फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको ऐड करना चाहिए, सीजनल फ्रूट्स जो आते हैं आपको डाइट में वो ऐड करना चाहिए, वाटर इंटेक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। ये ना सिर्फ आपको हाइपरटेंशन में हेल्प करेगा, बल्कि आपके स्किन में, आपके हेयर्स में, हर एक चीज़ में आपको ये फ़ायदेमंद रहेगा। आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, सोक्ड ड्राई फ्रूट्स खासतौर पे आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप कुछ डाइट को थोड़ा सा आप मेंटेन करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा इसमें मदद मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अभी आज हमने बात करी हाइपरटेंशन के बारे में, इसके कॉजेस के बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में, एंड ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या उपलब्ध है वो भी मैंने आपको बताया, एंड डाइट आप क्या क्या इसमें कर सकते हैं वो भी हमने देखा। तो आई होप मैंने आज जो भी कुछ आप लोगों को बताया हो आप उसको फॉलो करें और उसको अपनी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाएं। एक्सरसाइज रेगुलर करें, कुछ भी आप व्यायाम कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, बट डेफिनेटली आप अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए इसको, क्योंकि यही एकमात्र
एक मात्र तो नहीं बोलूंगी, मेडिसिन के साथ साथ, डाइट के साथ साथ अगर आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज भी करते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो डेफिनेटली बीमारियां आपसे कोसों दूर रहेंगी। तो फ्रेंड्स, इन सबको आप लाइफ में जरूर पार्ट बनाइए, डेली एक्सरसाइज करिए, हेल्दी डाइट लीजिए, तो हाइपरटेंशन से भी आपको निजात मिलेगी। होम्योपैथी ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर आप ये सब फॉलो करेंगे तो आपको इससे भी निजात मिलेगी, साथ ही साथ बाकी बीमारियां भी आपसे कोसों दूर रहेंगी। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को जो भी आज मैंने जितना भी आपको कन्वे करने की कोशिश की है, आप सभी को अच्छे से समझ में आया हो। और जिन लोगों ने भी लाइफ के दौरान मेरे से कुछ डाउट्स पूछे थे, लाइक डायबिटीज का इलाज क्या है, तो हम आप सभी जिसके भी जो भी क्वेरीज थे, हम सभी का रिप्लाई करेंगे कि किसको किस तरीके से हमारे पास क्या उपलब्ध है। सारी जानकारी आपको लाइव खत्म होने के बाद मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। बाकी अगर हाइपरटेंशन से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, वीडियो के दौरान ही मैं आपको बताऊंगी अगर हाइपरटेंशन से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या है दोस्तों। और जितने भी लोग मेरे साथ आज लाइव में जुड़े हैं, धन्यवाद आप सभी का। पूरे लाइव के दौरान आप सब मुझसे जुड़े रहे। और जिसको भी कोई भी डाउट है, आप प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको हर क्वेश्चन का, आपके डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। आई होप कि आप सभी को आज का वीडियो, आज का जो हमारा लाइव है जो हमने किया है, और जो हमारा मकसद था कि आप सभी थोड़ा सा हाइपरटेंशन के प्रति थोड़ा जागरूक हों, ये क्यों होता है, कैसे होता है, तो शायद आप सब जागरूक हुए होंगे और जितना भी आपके डाउट्स हैं मेरे वीडियो से, मेरे लाइव से क्लियर हुआ हो। तो मैं यही होप करती हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, और थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग इन द वीडियो। थैंक यू सो मच।